छत्तीसगढ़ विधानसभा में 9वें दिन सीजीएमएससी के रेजेंट खरीदी का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने खरीदी प्रक्रिया, राशि और सप्लाई पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 453 करोड़ की खरीदी की जानकारी दी और अनियमितताओं का खुलासा भी किया है। मोक्षित कॉरपोरेशन से 385 करोड़ की खरीदी में 3 बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि उच्च दर पर आपूर्ति, 700 मशीनें अब तक बंद और गलत मशीनों की डिलीवरी की गई है और 338 करोड़ के भुगतान पर रोक भी लगाई गई है। विभागीय जांच में 15 अधिकारी दोषी पाए गए हैं, जिनमें कि 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मामले को ईडब्ल्यूओ को भेजा गया है और सप्लायर जेल में और सभी दोषियों पर कार्रवाई के लिए एनओसी भी जारी की गई है। देखिए, आज का जो प्रश्न था वो प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और जैसा कि पिछले विधानसभा में 2 महीना पहले ही हमने उसके ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा किया था और इन 2-2.5 महीने के अंदर ही उस पर हमने जांच भी चालू कर दिया, उस पर कार्यवाही भी चालू कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मोक्षित कॉरपोरेशन का जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है। 15 अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी विभागीय एनओसी दे दिया उनकी जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और उसमें जो भी दोषी होंगे ईओडब्ल्यू उस पर जांच करेगी। और जब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई और जैसे ही आप लोगों के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई कि उसमें बड़ी भ्रष्टाचार और घोटाला सांठगांठ करके किया गया है, तो तत्काल मैंने तत्कालीन डायरेक्टर हेल्थ को इसके जांच के निर्देश भी दिए और जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। लेकिन कमेटी में भी अधिकांश ऐसे लोग थे जो उस समय उस खरीदी मामले में उनकी संलिप्तता थी, इसलिए जवाब और उसका जांच रिपोर्ट जो है समय पर वो सही नहीं आया। और इसको देखते हुए ही हमने, चूंकि उसी विभाग के अधिकारियों से उसी विभाग का जांच कराना मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण नहीं होता, इसलिए ईओडब्ल्यू जांच भी हम लोगों ने दिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम लोगों ने उसके रोकथाम के उपाय भी किए। लगभग 12 करोड़ रुपए के रीजेंट हम लोगों ने ऐसे जगहों में था जहां वहाँ मशीन ही नहीं था या मशीन बंद थे, उनको बुलाकर हम लोगों ने उपयोग कराया। उसमें करीब 37 करोड़ रुपए का रीजेंट खराब भी हो चुका है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो सप्लायर है उसका 336 करोड़ रुपए हम लोगों ने रोक रखा है। उसकी जो बैंक गारंटी और अन्य जमा प्रतिभूति है वो भी 10 करोड़ से ऊपर की राशि, उसको भी हम लोगों ने रोक रखा है। उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। और न केवल मोक्षित कॉरपोरेशन बल्कि ऐसे तमाम जो फर्म हैं जो अधिक रेट में सप्लाई भी किए हैं या फिर जिनके जांच करने पर उनकी दवाइयां सही नहीं आए हैं, ऐसे फर्म को भी, ऐसे दवाइयों को भी हम लोगों ने ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया है। और एक ऐसी पोर्टल अभी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने बनाया है कि वो ऑनलाइन डैशबोर्ड में दिखता रहेगा कि कहाँ कितनी रीजेंट उपलब्ध है, कितना आवश्यकता है, कितनी दवाई वहाँ है। हर हॉस्पिटल का हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था इस मार्च एंड तक कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि भविष्य में भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन सदन में प्रधानमंत्री आवास का मामला गूंजा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच आरोप प्रत्यारोप चले हैं और जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बघेल ने वर्षवार आवास निर्माण का ब्यौरा मांगा और आरोप लगाया है कि 18 लाख आवासों के आंकड़े में पिछली सरकार के कार्यों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने पूछा कि 11 लाख बने आवासों के बाद कुल 18 लाख और बनेंगे या सिर्फ 7 लाख। मंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 11 लाख के अतिरिक्त 18 लाख नए आवास स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास बने कि जिनमें 16 राज्यों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख आवास दिए हैं। सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए बघेल ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों में विरोधाभास है। बहस के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज प्रश्नकाल के दौरान बहुत ही साधारण प्रश्न जो
गरीबों के आवास से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने पूछा था कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वर्षवार स्वीकृति संख्या, स्वीकृति व्यय तथा निर्मित आवासों की जानकारी वर्षवार व जिलेवार देने का कष्ट करें। मूल प्रश्न था कि प्रधानमंत्री आवास में किस वर्ष में कितना निर्माण कार्य हुआ। बहुत मेहनत करके उत्तर बनाया गया था और उस पर चर्चा भी थी, परंतु बहिर्गमन का कोई अर्थ नहीं था। एक प्रश्न ये है और वो मैं आपके सामने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जो अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं, उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। मैं आपको इस पे बड़ी स्पष्टता के साथ वो आंकड़े भी बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से वो आवास बनने वाले। इसमें प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची 2011 परमानेंट वेटिंग लिस्ट कहते हैं, उसका 6,99,000 और लगभग 400 आवास, 6,99,400 से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास के वेटिंग लिस्ट, परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2011 की सर्वे सूची के आधार पर वो बनना है। साथ ही साथ 8,19,999 आवास ये हैं जो आवास प्लस की सूची से आना है, और उसके बाद जो पुराने आवास के राशि बच गई थी जिनको अभी पूरा कराया गया है वो 2,46,000 आवास वो भी हैं। साथ ही साथ 47,090 आवास वो हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत सरकार ने दी थी। चूंकि गरीबों का मामला है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसका भी नाम आता है उसमें उसको दिया जाए। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास, 18,12,743 आवास ये देने की बात कही गई है। राजधानी रायपुर में सभापति के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई, जिसमें सूर्यकांत राठौर को सभापति चुना गया। सूर्यकांत राठौर इससे पहले 5 बार पार्षद और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सभापति चुने जाने को लेकर सभापति सूर्यकांत राठौर ने कहा कि जिस प्रकार से राजधानी रायपुर के सभी पार्षदों ने मेरा साथ लंबे समय से दिया है, इस पर मुझे सभापति के रूप में चुना गया है। मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि सभापति के रूप में मैं किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव निगम की कार्रवाई में नहीं होने दूंगा। बालोद जिले के 4 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सभी निर्वाचितों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है और बालोद जिले की जनपद पंचायत गुंडरदेही में 24 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग करके कुर्मी समाज के पुरुषोत्तम चंद्राकर को अध्यक्ष बनाया। गुंडरदेही में जनपद अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली है और इस जीत के बाद भाजपा समर्थकों में जश्न का माहौल है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव का सुशासन नीचे तक उतर रहा है और प्रदेश की जनता, हमारे जिले की जनता, गुंडरदेही की जनता बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता रही है। जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जीती है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए वोट दिया है और हमारा प्रयास है कि नगर पंचायत में जिस प्रकार से बहुमत है, आगे आने वाले समय में चौमुखी विकास होगा और जनता की मूलभूत आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। गृह ग्राम में विधायक हैं और नहीं बनता है, ये तो जनता जनार्दन का फैसला होता है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सब अपनी अपनी बात रखने जाते हैं और जनता प्रजातंत्र में भगवान होती है, जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद हो गया वो बन जाता है। क्या है कारण? वो कारण तो ऐसा है कि उनकी निष्क्रियता रही कि क्या रही, ये तो जनता ही समझेगी। और हमको लगा कि दंतेवाड़ा के किंडुल नगर पालिका से कांग्रेस के बबलू सिद्दीकी नगर पालिका उपाध्यक्ष बने हैं और इससे कांग्रेसियों में जीत की खुशी की लहर है। तो वही बचेली नगर पालिका से बीजेपी के सतीश प्रेमचंदानी उपाध्यक्ष बने हैं।
ये पूरा किरंडुल ये चाह रहा था कि एक दमदार उपाध्यक्ष बनना चाहिए। हम सिर्फ पाँच पार्षद थे 18 में से, उसके बाद भी लोगों ने हमको जिताया है। इसका मतलब ये है कि लोग चाहते थे कि एक हक के लिए, इंसाफ के लिए और विकास के लिए लड़ने वाला उपाध्यक्ष चाहिए, और इसलिए पब्लिक ने जिताया है। तो मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी की भी उम्मीदों पे, हर किसी की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और अपने औकात से बढ़कर काम करूंगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा बनी हैं और समीरा पैकरा गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला पंचायत की प्रथम अध्यक्ष बनी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी समर्थित राजेश नंदिनी को 2 वोटों से हराया है। समीरा पैकरा भाजपा की सक्रिय महिला नेत्री भी रही हैं और उनकी इस जीत से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि जिला बनने के बाद पहली बार जिला पंचायत चुनाव हुआ है। रायपुर में शुक्रवार रात गर्लफ्रेंड के चक्कर में गोली चल गई है और 2 युवकों के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद शुरू हुआ। बेटे की गर्लफ्रेंड से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पिता ने एक युवक पर पिस्टल तान दी और ये देखकर बेटे ने भी जोश के साथ 12 बोर की बंदूक से 2 बार युवक को फायरिंग कर दी है। और इस दौरान आरोपी जसपाल के साथ मौजूद उसके चाचा ने बंदूक की नली ऊपर उठा ली और बताया जा रहा है कि जिससे युवक को गोली नहीं लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 12 बोर बंदूक और एक स्नाइपर और चाकू भी बरामद किया है और मामला तेलवांदा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रात में थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड नंबर 1 में कार सॉल्यूशन के पास में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी और इस पूरे मामले में थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 135 2025 धारा 109 35 BNS और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों द्वारा प्रार्थी को जानलेवा हमला करने की नियत से फायरिंग की गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने, साथ ही साथ आरोपियों के द्वारा घटने में प्रयुक्त किए गए 12 बोर का बंदूक। रेल प्रशासन के द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर 250 पेड़ों की बाली दाने की योजना बनाई गई है और रेल प्रशासन का कहना है कि जो पेड़ सड़क में आ रहे हैं उनको काटा जा रहा है, जबकि रेलवे क्षेत्र बिलासपुर शहर में ग्रीन क्षेत्र कहलाता है, मगर रेल प्रशासन पेड़ को बचाने का कोई भी उपाय नहीं कर रही है। रेल प्रशासन का ये कहना है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे 4 गुना पेड़ लगाया जाएगा। जिला प्रशासन से पेड़ की कटाई को लेकर अनुमति मांगी गई है। पेड़ की कटाई किसी भी प्रोजेक्ट जिसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो जो प्रोजेक्ट एरिया में जो पेड़ आते हैं उनकी कटाई करके दूसरे जगह पर उसके एवज में कॉम्पनसेटरी जो पेड़ है वो लगाया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया जारी है। करीब 200-250 या 300 पेड़ उस प्रोजेक्ट एरिया में आएंगे अगर, तो उसके बदले कॉम्पनसेटरी पेड़ों को लगाना और विधिवत तरीके से उसकी कटाई और पर्यावरण को भी इसका नुकसान नहीं हो उसको सुनिश्चित किया जाएगा। सर, इसकी परमिशन 1 विभाग से नहीं जा रही है? देखिए, इसकी परमिशन जो है वो